कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो माँ स्वामी आचार्य की जय बोलो चैतन्य प्रतिमाचार्य संत सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मुनीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। सातवां अध्याय चल रहा है आचार्य संघ की जय। सातवां अध्याय का सूत्र देश सर्वतो महति तस्मैत्यात्मं भावना पंच वांग मनो बुद्धि ज्ञान निक्षेपं समित्याग लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ हास्य प्रत्याख्यानानि रुचि भाषणं च पंच शून्याकार विमोचितावास परोपरोधाकरण देश शुद्धि सधर्मा संवादा पंच श्रीराग कथा श्रवण मनोहरामिरीक्षण स्मरण विशिष्ट संसार त्यागा पंच मनोज्ञानेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच दर्शनम मैत्री प्रमोद मैत्री प्रमोद कारुण्यमाध्यस्थानि च तत्त्वज्ञादिक्लिश्यमाना विनेयेषु स्वभाव वा संवेद वैराग्यार्थं प्रमत्यो वा ज्ञानपरोपणं हिंसा सद्विधानमृतं तत्तादानस्तेयं मोक्षा परिग्रहः अगायलालस्य अनुव्रतो गारी निर्देशानर्थदण्डलिखित सामायिककृतो वासो परिभोग परिमाणातिथि संविभाग संपन्नस्य मानातिथि सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचित्रान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक् दर्शयति व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बन्धवधच्छेदाति भारारोपान्माननिरोधाः मिथ्योपदेशरहो व्याख्यान कूटलेख क्रियान्यासापहार साकार मंत्रवेदाः स्तेन प्रयोगतानुकारान् विरुद्धराचारिकं हीनादिमानोन्मान प्रतिरूपव्यवहाराः परविवाह करणे परिका परिगृहीता परिगृहीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिवेशा वासु हिरण्य स्वर्ण धन्य धान्य दासी दास्य को प्रमाण प्रमाणातिक्रमः उद्वादस्त्रियगति क्रम क्षेत्र वृत्ति स्मृत्यन्तराणानि आन्य प्रेष्य प्रयोग शब्द वानुपात उलक्षेपाः कंदर्प कौकुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरण बुभो परिभोगानर्तक्यानि योग दुष्प्रण प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्गोत्सर्गा संसरोपक्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अभी तो व्रतों के अतिचार बाकी हैं और सलेखना के अतिचार। चार शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रतों के चार शिक्षा व्रत है, उसमें सामयिक और क्रोशोपवास इन दोनों के अतिचार हुए थे। अभी तीसरा कौन सा शिक्षा व्रत है? भोग उपभोग परिणाम। तो उपभोग मतलब जो एक बार
भोगी जाती है वो, और परिभोग मतलब पुनः जिसका भोग किया जाता है ऐसी वस्तु। तो इनकी मर्यादा करते हैं। रोज कितने अनाज लेंगे, इतनी सचित वस्तु लेंगे, इतने ड्राई फ्रूट्स लेंगे, ये सब नियम करते हैं ना। ये भोग परिभोग का इतनी साड़ी पहनेंगे, मतलब परिभोग का नियम होते हैं। इतने बिस्तर लेंगे, सबका नियम रोज करना चाहिए। तो वो भोग परिभोग व्रत उसके अनुसार बताते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्वदुपक्वाहाराः सम्मिश्रा सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्वदुपक्वाहारः सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्वदुपक्वाहारः सचित्त संबंध सम्मिश्रा विश्वदुपक्वाहारः। तीन को संबंध लगाना है। सचित्त संबंध, सचित्त सम्मिश्र, एक नहीं 5 में से 5 उधर ज्यादा सचित्त लगाना अलग से, फिर सचित्त संबंध आहार और सचित्त सम्मिश्र आहार, ऐसे 3 लगाना है। अभिशव आहार और दुपक्व आहार सबको लगाना है। पहला सचित्त आहार, फिर सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार और दुपक्व आहार, ऐसे 5 दिए हैं। मतलब पहला सचित्त आहार, जैसे आटे की वगैरह मर्यादा हो गई पूरी, कोई मसाला है या कोई भी लड्डू वगैरह बनाए हैं, मर्यादा हो गई, तो भी अभी यह चित्त ही है। अभी क्या होता है, थोड़ा एक दिन चलता है, ऐसा मान करके सचित्त आहार हो गया। मर्यादा चित्त ही है ऐसा मान करके अमर्यादित वस्तु का भोजन किया, मतलब उसका सेवन किया, तो वो सचित्त आहार मानकर अतिचार है। इसलिए मर्यादा खत्म होने के बाद उसका लोभ करना ही नहीं। एक तो उसके पहले समाप्त करना है, तो क्या किसी को दे देना है, जो बचा है उसको दे दो तुरंत, तो विकल्प नहीं होते हैं। दूसरा सचित्त संबंध आहार, मतलब अचित्त वस्तु का उपयोग कर रहा है लेकिन सचित्त वस्तु से जो संबंधित हो, ऐसे अचित्त वस्तु। एक तो उसका स्पर्श हो गया है, हाथ लग गया है, संबंध हो गया है सचित्त वस्तु का, मतलब बिना मर्यादित वस्तु का जो मर्यादित वस्तु है उसका संबंध हो गया। जैसे केले के पत्ते वगैरह हैं, उस पर रखा हुआ आहार है, तो वो सचित्त संबंध आहार है। ऐसे वो आगे के इसमें आते थे समय में सब लिए हैं वो केले के पत्ते वगैरह, लेकिन यहाँ पर भी किसी भी सचित्त वस्तु जो है, जो सेवन करने योग्य नहीं है, उससे संबंध हुआ है उस वस्तु को, तो ऐसे वस्तु का सेवन करने पर सचित्त संबंध आहार, मतलब पूरा चित्त, पहले के सचित्त आहार में वो सचित्त ही है, यहाँ पर केवल सचित्त का संबंध हो गया है। जैसे गीला बर्तन है कच्चे पानी का, उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया, तो सचित्त का संबंध हो गया ना उससे, ऐसा भी ले सकते हैं। हमारे इधर के लोग तो ऐसे मतलब इतने, हाँ हम गए थे एक बार, हाँ सचित्त संबंध हो गया। हम गए थे एक बार इधर, वहाँ के लोगों को भी कम है, मतलब ऐसे बाहुबली के आजू बाजू है ना, ऐसे कर्नाटक में ज़्यादा कम है। वहाँ तो नल का पानी से हाथ धोते, और फिर वो ये हाथ उधर लगाए तो क्या हुआ। तो हम गए बुबनाड़, उधर नाम नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ गए तो खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, उन्होंने सब थालियाँ ली और जो उनका नल का पानी था उससे सब धोए सब थाली पर कटोरे धो दिए,
और फिर दे दिया हमको। तो ये सब सचित हो गया ना। तो नल का पानी भी गर्म भी नहीं था, कब का छना हुआ था। तो इस प्रकार सचित संबंध नहीं समझते हैं। तो सचित संबंध आहार और मर्यादित वस्तु के साथ मर्यादित वस्तु को मिला। हाँ, मिलाने मिलने के बाद मिश्र आएगा, हरे संबंध हुआ है। जैसा कि मैंने कहा गीला बर्तन है, गीले हाथ है, वैसे मिलाया नहीं लेकिन उसे हाँ उठाया संबंध हुआ। या जैसे सचित का पत्ता वगैरह है, उसका संबंध हुआ है। वो अभी आगे आने वाला है इसमें विभाग में। ये ढक दिया तो भी संबंध हो गया ना उसका, उस पर रख दिया। खेत में कहीं भोजन के लिए उधर बनाया है या कहीं करने के लिए, तो कुछ नहीं रखने के लिए रखो उस पत्ते पर। हाँ हाँ सर, जमीन पर। हाँ, वो गर्म वस्तु जमीन पे भी नहीं रखी। कोई भी वस्तु बर्तन रख के उसके बर्तन के ऊपर रखो। हाँ, ऐसे थाली वगैरह। कर्नाटक में ज्यादा रहता है वो पत्ते रखते हैं। हाँ कर्नाटकामध्ये जास्ती असतं ते केळीचं पान ते वगैरे असं. कर्नाटक में जाता है और उधर विवेक भी बहुत कम है। तो ये सब नीचे ही जमीन पर ही सब बर्तन रखते हैं सब। आहार जैसे व्यवस्थित करना वो सब बराबर सीखना चाहिए, उसमें बहुत विवेक चाहिए। वो क्या करते हैं, सब पहले नीचे रखते हैं, फिर जब महाराज जी माता जी आने वाले तब सब ऊपर पाटे पर रखते हैं। तो फिर वो अशुद्ध ही हो गए ना। पहले आपने नीचे रखा फिर ऊपर रखने से क्या मतलब है? पहले नीचे क्यों नहीं रखा? गरम है उसको नीचे थाली रखते हैं। हाँ। थाली या किसी कटोरी या बर्तन पे ऐसे रखते गरम किया और कोई भी ऐसे जो अपन फल वगैरह निकालते वो भी मतलब नीचे रखा, फिर बाद में अपने पाटे पर रखा। तो जो जमीन की धूल है या उसकी जो अशुद्धता है वो सब उसको लगी हुई है, फिर बाद में रखने से कुछ मतलब ही नहीं है। तो पहले से ही उसको नीचे नहीं रखना। क्या मालूम कि ध्यान नहीं से चौके पे गए थे हार में। हाँ वहाँ ऐसे ही क्या जमीन पे रख दी, आगे उसको सामान हाँ देख लिया मैंने। हाँ मैंने वो पूरी थाली को इसको ध्यान रख लिया। ये उधर बहुत विवेक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के उधर पास में कर्नाटक की बाउंड्री जहाँ है। ठीक है आगे। तो अपने को ये सब ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये दोष लगते। सचित आहार, सचित संबंध आहार, सचित सम्मिश्र आहार। सचित सम्मिश्र आहार में क्या लेंगे? कोई सचित वस्तु जिसमें अचित सचित आटा दोनों मिला दिया, या ठंडा पानी गर्म पानी मिला दिया। तो अभी बहुत पानी गर्म है तो ठंडा पानी उसमें मिक्स कर दो। तो इस प्रकार सम्मिश्र आहार हो गया। कोई भी सचित वस्तु का मिश्रण भी हो गया। जो अचित भी मान लो गर्म पानी ज्यादा देर का करा हुआ है और फिर गर्म ताजा करा हुआ है, आगे पीछे का वो भी मिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सास में पड़ा नहीं, लेकिन एक साथ जो गर्म किया हुआ है उसको अपने ठंडा किया तो वो चलता है। उसको उससे मिलाना नहीं चाहिए था गर्म। तेज गरम में कम गरम होगा। सचित से मिश्रित ऐसा आहार वो सचित सम्मिश्र आहार। और चौथा बताया अभिशव आहार। ये सब प्रवृत्ति क्यों होती है? प्रमाद और मोहवश, लोभवश, ये सब प्रवृत्ति होती है। अभिशव आहार में आसव और अरिष्ट आदि मदजनक द्रव पदार्थों का सेवन करना। आपका चाय भी इसमें आ जाएगा। अभिशव आहार में मद उत्पन्न होता है ना, उससे नशा आती है, इसलिए तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। एक जिसकी आदत लग जाती है या गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना। जो चाय नहीं पीता तो बोलते सिर में दर्द होता है। ये आयुर्वेदिक में होते हैं 800 बोलते हैं, 800 तैयार करते हैं और अरिष्ट लिक्विड ये सब मदजनक है, उसमें अल्कोहल भी रहता है। ऐसे द्रव पदार्थों का सेवन नहीं करना। यदि करेंगे तो अभिशव आहार का दोष लगेगा। और पांचवा कौन सा है? दुर्पक्व आहार, मतलब जो
बराबर व्यवस्थित पका हुआ नहीं है। एक तो बहुत कच्चा है, अधिक पक गया है, पका नहीं है या ज्यादा पक गया है, दोनों भी दुष्पक्व है। और ठीक तरह से नहीं पचा, थोड़ा सा आधा सीजा आधा नहीं सीजा है। तो इस प्रकार के या जो भाटा वगैरह होते हैं उसको भी कोयले पर सेकते तो काला 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 हो जाता है। तो ऐसा जला भुना हुआ अच्छा लगता है किसी भी नहीं लोगों को खाने में। और रोड पर देखते हैं कितना काला काला करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। तो ऐसा जो काला हुआ है वो भी नहीं खा सकते, जला भुना हुआ। मूंगफली है या जो क्या बोलते हैं चना रोटी भी ज्यादा जली हुई है या जो चावल नीचे जल गया है, चावल भी जल गया है, तो ऐसे जला हुआ नहीं खा सकते। दाल के जो बेसन बनाते हैं वो दो पकवान आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा पक गया, उसको तो बिल्कुल मैश कर दिया नहीं उसको ज्यादा आटे का ही बनाते हैं। वो जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं। दाल का नहीं बनाते। अच्छा, साबुत दाल का नहीं बनाते? नहीं नहीं। जैसे केले की सब्जी बनाए हाँ, दाल तो पूरी इसे जो खा सकते हैं। हैं? हाँ, दाल तो बनाते हैं। वो जो जैसे अगर सब्जी है तो ज्यादा उसको पकाते हैं तो एकदम वो ये एकदम सत्वरहित जैसी हो जाती है ना, नहीं, जैसे उसके केले की जो सब्जी उसके टेस्ट ही बदल जाती उसका है। बिल्कुल टेस्ट बन गया। तो दो पकवान कौन? केले की सब्जी बनाई हाँ और उसका बिल्कुल टेस्ट बन गया, हाँ, तो दो पक मिलेगी उसको। यदि उसका स्वाद बदल गया है तो स्वाद तो नहीं बदलता उसका। स्वाद नहीं बदलता। हाँ, पर वो दो पक में आया। दाल तो दाल बनाते हैं ना, तो वो रबी आती है ना, रही आती है, जैसे उससे बिल्कुल दाना दिखाई दाल पानी बिल्कुल एक हो जाता है, पानी नहीं देखना उसमें दाल ऐसी हो जाती है। अब ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अत्याचार बताए, लेकिन ये सब आहार संबंधी बताए। सब कुछ शंका आती है, जैसे उपभोग परिभोग में केवल भोजन नहीं है, बाकी भी सब वस्तु है, वस्त्र है, अलंकार है या संस्कार है इत्यादि भी सब वस्तु है, उसका क्यों नहीं बताया? उन पदार्थों का ग्रहण क्यों नहीं किया यहाँ पर? आहार का ही क्यों ग्रहण किया है? लेकिन उपभोग परिभोग में मुख्यतः भोजन की है, भोजन संबंधी ज्यादा है और गड़बड़ी भी सब भोजन संबंधी पदार्थ में हो जाते हैं। अच्छा, वस्त्र विस्त्र में क्या दोष लगेगा, लेकिन ये सब भोजन संबंधी जो लगते हैं इससे संबंधी पदार्थ बताए हैं। उसका चार्ट क्या लग सकता है? जो मरे की उसको लग गया लेकिन भूल से हो गया तो अत्याचार लगेगा। 5 रुपये तो नहीं लेते हैं। आगे अतिक्रमण होता है और वो परिभोग में निकालती है। आप इतने भोगों के लिए वो हमेशा के लिए भी होता है, ये 25 सब्जियां है, सचित वस्तु, वो जन्म के लिए इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, ये जन्म के लिए भी होता है और रोज रोज का भी होता है। भोग हे विचारते रोज रोज घ्यायचं का 1 महिन्याचा 2 महिन्याचं वगैरे असं ते पाँच से ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसा 5 घंटे वो ऐसे बोल देते हो आप भैया 3 माता जी के साथ आप 8 सब्जी तो 6 खाए तो आपको 2 जाना। अब अतिथि संविभाग करके अत्याचार बताते हैं, मुनिराजों को आहार करके फिर स्वयं को आहार करना चाहिए। तो अतिथि संविभाग अपनी जो भोजन किया हुआ है अपने लिए उसमें से अतिथि संविभाग, अतिथि के लिए जो समीचीन विभाग रखते हैं उसको अतिथि संविभाग कहते हैं। सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः सचित्त निक्षेपाभिधान परपदेश आश्चर्य कालातिक्रमः सचित्त निक्षेपाभिधान परव्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः
संचित्त निक्षेपा विधान परोपदेश मात्सर्य कालात्रिक्रमः सचित्त निक्षेप, सचित्त विधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रमण, ऐसे 5 अधिकार बताए हैं। सचित्त निक्षेप मतलब अभी जो बताया था वैसे सचित्त वस्तुओं पर रखना, जैसे अभी महाराज जी ने बताया था जमीन पर रख देते हैं, तो वो भी सचित्त विधान में आता है, सचित्त निक्षेप में आता है। सचित्त पृथ्वी पर जैसे जमीन वगैरह मिट्टी के वगैरह होते हैं ना, सचित्त वस्तु है या नीली है जमीन, उसमें सचित्त पृथ्वी पर, सचित्त जल पर या वनस्पति पत्ते वगैरह हैं सचित्त, उस पर आहार को रख देना। कैसे भाव से कि खान पान किसी का ऐसे भाव रहता है ना, ये नहीं देना है ऐसा, तो उस पर रख देना, या नहीं भी भाव है अज्ञानता से भी रखा तो भी वो दोष आएगा, सचित्त निक्षेप का दोष नहीं। दूसरा होता है सचित्त विधान, मतलब सचित्त वस्तुओं से आहार ढके हुए आहार को देना मुनिराजों के लिए, जैसे केले के पत्ते से ढका कुछ ढक्कन नहीं मिल रहा है, ढक दो केले का पत्ता, या उसे किसी भी पत्ता जो है उससे ढक देना, या ऐसा वो ढक्कन वगैरह रहता है ना जो सचित्त पानी से धोया हुआ है, वो पानी गर्म नहीं कच्चे पानी से धोया हुआ है और उसको वैसे ही ढक देना, मतलब सचित्त से ढकना। ये दूसरा दोष बताया, कमल के पत्र से ढकना। तीसरा व्यपदेश, मुनिराजों का हार देते समय किसी का नाम लेकर के ये अमुक ली है वस्तु आप ले लो, और अपने ये है लेकिन वो किसी का नाम वाईफाई तो यही है, वाईफाई से तो नहीं वाईफाई से नहीं हुआ, हॉटस्पॉट पे मोबाइल से कर रहे हैं। अच्छा वो बंद पड़ गया ना इसलिए, अभी तो आया है। अतिथि से व्रत के अधिचार बता रहे थे। पहला सचित्त निक्षेप बताया, दूसरा सचित्त विधान, सचित्त वस्तु पर रखी हुई वस्तु आहार देना, वो पहला दोष अतिचार। दूसरा बताया सचित्त से ढकी हुई वस्तुओं को, सचित्त से ढकी हुई वस्तुओं को मुनि के लिए देना, वह दूसरा दोष है। तीसरा क्या बताया, दूसरे दाता का नाम करके वस्तु को देना, वह परव्यपदेश है, वैसा नहीं देना चाहिए। और मात्सर्य, चौथा वो बताया मात्सर्य, मतलब बिना आदर भाव के दे रहे लेकिन वैसे भी मत्सर भाव से दे रहे, या दूसरे दाता पर ईर्ष्या करके दे रहे, उसने इतना दिया तो मैं इससे दे दूंगा, उसे भी बड़ी चीज बनाऊंगा, वो क्या देता है मैं अच्छा देता हूँ, इस प्रकार दूसरे दाताओं पर ईर्ष्या करके देना। आजकल आइटम बनाने की कोई चल रही ईर्ष्या, उन्होंने कितनी चीज बनाई थी उससे भी ज्यादा हमसे चीज बनाई थी, दूसरों मतलब दिखाने के लिए दिखावटी ज्यादा है, कम से कम जितने अपने लिए बनाते हैं उतनी ही चीजें बना करके और शुद्धता से बना करके साधुओं को देना, उसमें साधुओं को आनंद होता है। आप 10 या 20 चीजें बनाई हैं इससे आनंद नहीं है, तो इसलिए मात्सर्य करके नहीं देना चाहिए, दूसरों दाताओं को ईर्ष्या करके। और पांचवा बताया कालातिक्रम, मतलब जिस काल में मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं उस काल का उल्लंघन करके फिर खड़े रहना, समय के टाइम में जब मुनि नहीं आते हैं, क्योंकि अपना नियम पालना है ना, देने का तो भाव नहीं अंदर से, और मुनिराज जब नहीं निकलेंगे उस काल में खड़े रहना, तो अयोग्य काल में भोजन करना वह कालातिक्रम नाम का अतिचार है। अतिथि को भोजन न कराना पड़े इस बुद्धि से भिक्षा के समय को टालकर भोजन करना, स्वयं भोजन करना उस समय, तो कालातिक्रम नाम का अतिचार है। इस प्रकार
अतिथि समविभाग करके 5 अतिचार बताए। अब सरलेखना अंतिम व्रत कौन सा है? व्रत का सरलेखना, उस सरलेखना के अतिचार कहते हैं जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि ऊपर बैठे हुए आणि करणे जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि सरलेखना के अतिचार बताए। सरलेखना तो चालू की त्याग कर रहा है, शरीर कुछ कर रहा है, सब लोग आकर के पूजा सत्कार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कितना बढ़िया सरलेखना कर रहे हो, तो सब लोगों में प्रशंसा हो रही है। तो अंदर से ऐसे भाव करना कि अभी मैं और जीव तो ज्यादा और लोग आएंगे, प्रशंसा ज्यादा होगी, ख्याति ज्यादा होगी। तो ऐसे प्रशंसा पूजा सत्कार की चाह से जीने की इच्छा करना, वह जीविताशंसा है पहला। दूसरे मरणाशंसा, मौशाई का क्या बताया? मरणाशंसा मरने की इच्छा करना, बहुत तकलीफ हो रही है और मुझे जल्दी मरण आ जाए, इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़े, या कोई भी मेरी सेवाएं नहीं कर रहा है तो जीने से क्या मतलब है, तो जल्दी मेरी आंखें बंद हो जाए या जल्दी प्राण निकल जाए, इस प्रकार के भाव करना वो दोष है सरलेखना का, मरणाशंसा। जीने की भी इच्छा नहीं करना और मरने की भी इच्छा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जितने आयु है उतने रहने वाले हैं। जीने की इच्छा करने से आयु बढ़ेगी नहीं, मरने की इच्छा करने से जल्दी मरण होगा नहीं, लेकिन ऐसी इच्छा करके हम दोष लगाते हैं उसमें, तो वो अतिचार है। तीसरा क्या बताए? मित्रानुराग, ये बहुत रहता है, क्यों फोन करना पड़ता है, सब हमारे सहेलियाँ थी, इतने सब हमको याद करती है, तो उनका करके बार बार फोन लगाना उनको, तो मित्रानुराग का दोष लगता है। अपनी सहेलियों को, अपने इसको याद नहीं करना, सबको भूल जाना। तो बाल्यकाल में हमारे मित्र थे, हमने इतने उनके साथ में सब खेल कूद किया है, ऐसे ऐसे पहले की सब याद करना, तो वो मित्रानुराग है, मित्र संबंधी अनुराग। चौथा क्या है? सुखानुबंध, मतलब पहले भोगे हुए सुखों को याद करना। हमने बचपन में या तरुण अवस्था में कितने भोग भोगे हैं, हमारे ऐसी सब हमारे कुल में ऐसा था, इतना दूध आता था, इतने फल आते थे, इतनी मिठाइयाँ बनती थी, उन सब का हम सेवन करते थे, कैसे बड़े बड़े भोग मिलते थे, उन सब भोगों को याद करना, वो सब सुखानुबंध है। ये उस समय करना सरलेखना के समय, तो उसका अतिचार है। और पांचवा निदान, अब मैं इतनी सरलेखना अच्छी साध रहा हूँ, इतनी तपस्या मैंने की है, तो मुझे अच्छा से अच्छा फल मिले, ऐसे भावना रखना, स्वर्ग मिले और संपत्ति मिले, इस प्रकार की तपस्या का फल भोग चाहना, पुण्य चाहना, वो निदान नाम का। तो सरलेखना चल रही है, किससे सरलेखना ली है अपन ने? कि जो अपना रत्नत्रय रूपी धन है वो यहाँ नष्ट न हो, वो रत्नत्रय धन अपने साथ अगले भोग ले जाए, उसके लिए समाधि साधी है। क्योंकि यदि समाधि नहीं करेंगे तो वापिस ये रत्नत्रय यहीं पर छूट जाएगा, तो अगले भोग में पुनः मिलना दुर्लभ है, इसलिए धन को अपने को नहीं गंवाना है, इसलिए तो समाधि करना है। रत्नत्रय रूपी धन पर भोग तक ले जाना, उसको ही समाधि कहते हैं। बोधि समाधि में क्या अंतर है? बोधि मतलब यहाँ रत्नत्रय की प्राप्ति करना बोधि है, और उस रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, उस रत्नत्रय रूपी धन को अगले भोग तक साथ में ले जाना, उसको समाधि कहते हैं। इसलिए निदान क्यों करना? फिर अपने तो रत्नत्रय की साधना करने पर भोग में भी जाएंगे,
स्वर्ग में भी जाएंगे तो अभी से ऐसे संस्कार डालना है कि मुझे वहां जाकर के भोगों में फंसना नहीं है, वहां जाने के बाद भी मुझे अपने आत्म साधना ही करनी है, रत्नत्रय की साधना करना है। तो धर्म ध्यान में ही अपना काल गंवाना है, वह भोगों में फंसना नहीं है। तो इस प्रकार भाव रखना, ये निदान की इच्छा नहीं करना। तो इस प्रकार से अलेखना व्रत के 5 अत्याचार बताए। वे सब व्रतों के और अत्याचार क्यों लगता है? अज्ञान के वश, पता नहीं है, जानकारी नहीं है तो दोष लगते हैं। असावधानी, प्रमाद और मोहवश, मोह सब कषाय है, कषायवश, ये सब अत्याचार लगते हैं। और यदि जानबूझकर करेंगे तो अनाचार बन जाएंगे, और गलती से या अनावधान से हो गया बिना ना समझे तो उसको अत्याचार संज्ञा दी है। तो इन अत्याचारों को समझ करके हमें व्रतों को निर्दोष पालन करना चाहिए, मतलब उस अत्याचारों को टालना चाहिए। टालने चाहिए तो इतना किया तो व्रत तो भंग नहीं होता है, इतना लग क्या पढ़ पे करता है, अत्याचार लेके प्रतिक्रमण कर लेंगे बाद में। ऐसा पहले से भाव नहीं रखना, जब गलती से हो जाता है तब उसके लिए प्रतिक्रमण करना है। जानबूझकर हम दोष करेंगे और बाद में प्रतिक्रमण करेंगे, ये रीति नहीं है। अब लास्ट में श्रावकों के लिए जो मुख्य आवश्यक है दान, जैसे उस दान का वर्णन किया है। अतिथि संविभाग आया है तो दान से ही होगा ना, अतिथि संविभाग, इसलिए दान का वर्णन यहाँ पर दान का स्वरूप बताया, उसकी विशेषता बताई। तो सूत्र इतना पूरा करते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वो दानम, अनुग्रहार्थं स्वस्यापि सर्वो दानम्, अनुग्रहार्थं स्वस्यापि सर्वो दानम्। मला पटपट अनुग्रहार्थं स्वस्यापि सर्वो दानम्। अनुग्रहार्थं स्वस्यापि सर्वो दानम्। अनुग्रहार्थम स्वस्य अतिसर्गः दानम, अनुग्रह के लिए, अनुग्रह मतलब उपकार, किसका उपकार करना है, किसके उपकार के लिए देना है दान? दूसरों के उपकार के लिए। हमने मुनिराजों का हार दिया तो मुनिराजों का उपकार हो गया, उनके उपकार के लिए देना, किसके लिए? तो पहले अपना उपकार है उसमें, दाता मतलब अपने और दूसरों का उपकार होता है उसमें। पहले सबसे पहले अपना उपकार होता है कि अपने को पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है मुनिराजों से। तो यह जीव धर्म की प्राप्ति करता है, इसलिए अपने धर्म की प्राप्ति के लिए दान देना है, और उससे उनका भी उपकार होता है। उनकी जो सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, रत्नत्रय की साधना होती है, ध्यान की सिद्धि होती है। आप आहार लेते हो तो मुनिराजों को जो पीड़ा, क्षुधा की पीड़ा है वो शांत हो जाती है। तो शांत होने से उनका उपयोग अपने ध्यान अध्ययन में लग जाता है, सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, इसलिए उन पर भी वो उपकार है। लेकिन पहले अपना उपकार करने की भावना रखना है कि मैं अपने लिए दान दे दूँ, दूसरों के तो हम इतना करते हैं लेकिन कुछ भी हमारे लिए बोलते नहीं है, ऐसा लोगों को रहता है। दान दिया तो अच्छा कहना चाहिए, आपने बहुत अच्छा किया तो अच्छा लगता है, ये अपेक्षा रहती है। तो वो अपेक्षा नहीं रखना ना, अपने आप कोई अच्छा कहे नहीं कहे, हमने जो किया है इसका फल अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुरंत क्यों फल चाहते हैं? आपको एक तो दान देते समय अपने को आनंद आया, वो फल मिला, और उसे इतना पुण्य का बंध हुआ कि अगले भव में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो इसलिए अपने आप फल मिलता है, उसकी इच्छा नहीं करना चाहिए। तो अपना उपकार क्या है? धर्म की प्राप्ति, और दूसरे का भी उपकार क्या है? उनके रत्नत्रय की साधना। ये तो मुनिराजों के ऊपर या जो भी व्रती आदि है उनके ऊपर ये उपकार होता है। और किसका दान देना है? स्वस्य अतिसर्ग। स्व शब्द उसके दो अर्थ होते हैं, स्व मतलब अपना भी होता है और स्व मतलब धन भी होता है, स्व का अर्थ। तो धन का अतिसर्ग मतलब त्याग करना, देना, वो दान है। मतलब अपनी वस्तु देनी चाहिए, और जो धन आदि, धन मतलब
आहार है, औषध है, वो दान देना, या जो व्रती वगैरह है उसके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, उसके कपड़े हैं, या जो भी उपजीविका का साधन है वो नहीं है उसको, तो वो देना, वो भी दान कहलाता है। तो इस प्रकार अपनी वस्तुओं का दान देना, त्याग करना, वह दान है। उस दान में इन 4 बातों से विशेषता आती है। अंतिम सूत्र विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेष विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषा तद विशेषः। विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषात विशेष तद विशेष तद विशेष विधि द्रव्य धातु पात्र विशेषा तद विशेषः। मुख्यतः आहार दान की अपेक्षा से दिया जाता है। ऐसे 4 प्रकार के दान बताए, ज्ञान दान, आहार दान, औषध दान और अभय दान। 4 प्रकार के दान बताए हैं। आवास दान, आवास म्हणजे ते अभयदानामध्ये येते, म्हणजे राहायला जागा देणं, रहने के लिए जगह देना, एक प्रकार से उनको अभय ही है, और वस्तिका भी कहते हैं इसको, वस्तिका दान। तो इन 4 बातों से दान में विशेषता आती है। 4 बातें कौन सी समझनी है दान देने के लिए? दान देने की विधि क्या है, पहले। दूसरा है द्रव्य, जो दान दे रहे जिसका, वो द्रव्य कैसा होना चाहिए। और तीसरा देने वाला दाता के कौन से गुण हैं, हम दाता बन गए लेकिन किस गुण से सहित होकर के देना चाहिए और किसके लिए देना। जैसे अपन पूजा करते तो पूजा, पूजक, पूज्य और पूजा का फल, ये 4 बातें होती हैं। ऐसे दान में ये 4 बातें होती हैं। इन 4 बातों का ज्ञान आवश्यक है। तो विधि क्या है देने की? तो पहले जब मुनिराजन को आहार देते तो 9 विधि भक्ति से आहार दान देने के लिए कहा है। अब ये भी रोज है ना, रूढ़ी चलती है अपनी, 9 भक्ति से आहार देते हैं, लेकिन 9 भक्ति कौन सी पूछो, आप बताओ कौन सी 9 भक्ति? 9 भक्ति के नाम बताओ। छोटे बच्चों को भी सिखाते खाली 9 भक्ति से आते बोलो, वो बोलता है। तो खाली 9 भक्ति से बोलने से 9 भक्ति नहीं होती, 9 भक्ति करनी होती है। तो 9 भक्ति बताए, पहले प्रतिग्रह, पड़गान किया, अत्र अत्र आगच्छ आगच्छ, 3 प्रदक्षिणा दी मुनिराजों की, फिर अपने शुद्धि बोली है, पूरा प्रतिग्रह में आ गया। ये पहली विधि है। दरवाजे में द्वारा प्रेक्षण करके मुनिराजों का पड़गान किया, ये पहली विधि। दूसरी 9 भक्ति में दूसरा कौन सा है, अंदर अपन अपने घर में ले गए, फिर उच्च स्थान देना। जब तक आप उच्च स्थान पर विराजमान हो ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक मुनिराज उस पर नहीं बैठेंगे, तो उच्च स्थान देना। तीसरा क्या बताया, अंग्रे प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करना, चरणों को उनके प्रक्षालन करना, वो पाद प्रक्षालन बोलते हैं उसको। तीसरा हो गया, 3 हो गई विधि। चौथी क्या हो गया, पूजा करना, अष्टद्रव्य से पूजा करना। अच्छा, मतलब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी विधि करके देंगे तो मुनिराज वहां पर लेंगे, मतलब आपकी सच्ची देने की भावना है कि नहीं है, ये उसमें से दिखाई देता है। तो आओ बैठो खाना खाओ ऐसा बोलेंगे तो मतलब आप उनकी कितना आदर सम्मान कर रहे हैं, तो उससे आपके अंदर की भक्ति पता नहीं किया तो फिर मुनिराज उठ के चले जाएंगे। मतलब वो लोगों को पता नहीं होता ना, नमस्कार करना भी एक 9 विधि में आता है। एक 5वां नंबर का वो है, आनति बोलते हैं उसको, प्रणति, आनति, नमस्कार करना। फिर 4 शुद्धि बोलना, मन शुद्धि, वो भी मन शुद्ध होने पर ही बोलो, खराब परिणाम है। और मन शुद्धि बोलेंगे तो सच्ची नहीं है, सब रूढ़ी मात्र ही करते हैं। वचन की शुद्धि, मतलब ऐसे कोई वचन नहीं बोलेंगे। अब कोई दूसरा दाता आया और उसको आपने खराब शब्द बोले तो वचन शुद्धि रहेगी आपकी, आप ऐसे कैसे आ देते हो, ठीक आता ही नहीं है, एकदम खड़े रहते हैं। प्रवास आने पर पूरा नहाने के बाद ही और शुद्ध कपड़े पहनकर ही देना चाहिए। तो एक काय शुद्धि है। या 2 नंबर वगैरह जाके आएंगे तो वह
हाँ उसके बाद भी स्नान करना चाहिए, मतलब काय शुद्धि चाहिए। और चौथी शुद्धि अन्न शुद्धि, भोजन जो बनाया है उसकी शुद्धि, वो बोलना कि भोजन से शुद्ध बनाया है, शुद्ध बनाया तो भोजन की शुद्धि बोलना, नहीं तो नहीं बोल बनाया है, शुद्ध बनाया तो भोजन की शुद्धि बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। ऐसे मतलब सब हमारी क्रिया बड़ी मात्रा ही होती है, उसको समझ करके विवेक से करना चाहिए। तो 9 कौन से हो गए? प्रतिग्रह मतलब परिग्रहण, उच्च स्थान, पाठ प्रक्षालन, पूजा, नमस्कार, फिर 4 शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार पानी शुद्धि, मतलब भोजन शुद्धि। तो इस प्रकार की विधि से आहार देंगे तो ही वह मुनिराज आहार लेंगे। और ये विधि आप जितनी अच्छी करेंगे उतना आपको फल अच्छा मिलेगा। ये बार बता रहे हैं विधि की विशेषता से दान में विशेषता आती है, दान के फल में विशेषता आती है। जैसे कहते हैं कि खेत में है, जैसे जमीन है, उसको जिस प्रकार की जमीन होगी और जैसे उसकी संभाल करेंगे, पानी खत वगैरह देंगे, उतनी वो फसल अच्छी आएगी। जमीन अच्छे प्रकार की नहीं है और उसमें बीज बो दिया, उसकी कोई ये भी नहीं किया, संभाल भी नहीं किया, पानी वगैरह नहीं दिया, तो वो बीज उगेगा नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार दान दे रहे लेकिन बिना विधि के आप दान दे रहे हो। किन लोग नहीं बोलते हैं तो नहीं लेंगे, या नहीं आपको करना है तो मत दो आहार, लेकिन देना है तो विधि पूर्वक ही आहार देना चाहिए। और विधि से भी उस दान में विशेषता आती है। दूसरी बात है द्रव्य की विशेषता, मतलब जो आहार दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, मतलब मुनि राजों को उससे आत्म साधना होनी चाहिए। अब ये देर हो रही है लेकिन 5 मिनट में बीच में बंद भी हो गए ना इसमें। तो जिसे आहार दिया जा रहा है वो उसका उपकारक होना चाहिए, उसके प्रकृति के विरुद्ध भी आहार नहीं देना है। या जिस ऐसा गरिष्ठ आहार दिया कि जिनको उनको सामान्य में नींद आने लगे, प्रमाण होने लगे, ऐसा ज्यादा गरिष्ठ भी आहार नहीं देना चाहिए। जो उनके साधना में साधक हो इस प्रकार का आहार उनको देना है। विरुद्ध आहार दिया रस तुरंत देने लगते हैं तो वो भी विवेक रखना चाहिए कि बीच में ऐसा विरुद्ध आहार भी नहीं देना चाहिए। मादक गरिष्ठ आदि पदार्थों को भी नहीं देना चाहिए। तो जिससे और लेते समय ऐसे भाव रखना कभी भी मुनिराजों को कि मैं जो दान दे रहा हूँ उससे उनकी साधना अच्छी हो, उनके सामायिक अच्छी हो, उनकी रत्नत्रय वृद्धिगत हो, इस प्रकार के वहाँ पर भाव रख करके वो आहार देना चाहिए। फिर तीसरी विशेषता दाता की विशेषता, जो दे रहा है उसके भी 7 गुण बताया जाता है। भक्ति से देना चाहिए, भक्ति गुण होना चाहिए उसमें, जिसको दे रहे उसके ऊपर श्रद्धा चाहिए। मैं तो ये मुनि ही नहीं है, ऐसा आपके अंदर में भाव है और दे रहे हैं तो वो श्रद्धा के रहित आहार दाता हो जाएगा। तो भक्ति श्रद्धा उसमें सत्व, सत्व मतलब उनकी शक्ति रहेगा, सत्व में शक्ति है उनकी, हाँ शक्ति होनी चाहिए, जैसे अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। तुष्टि में संतोष होना चाहिए, आहार दे रहे तो उससे संतोष, नहीं तो क्या ये तो सब ले रहे हैं अब हम क्या खाएंगे तो संतुष्टि, जो मुनिराज जो आहार दे रहे हैं उसमें संतोष होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए कि कैसे आहार देना, कौन से अभी वातावरण है, कैसा है, बारिश आ रही है तो सब ठंडा आहार दे रहे हैं तो वो उनको बाधक बनेगा, इसलिए उसका ज्ञान होना चाहिए। और क्षमा भाव होना चाहिए, समझो मुनिराज को कोई उल्टी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए उनके ऊपर क्षमा भाव धारण करना चाहिए। या बहुत सारे दाता आ रहे देने के लिए तो वहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा है तो वहाँ पर क्षमा भाव होना चाहिए अपने पास। अलोभ्य और लोलुपता नहीं होनी चाहिए, लोलुपता का अभाव, लालसा नहीं होना चाहिए। ये 7 दाता के गुण बताए हैं। और पात्र की विशेषता बताएं, किस पात्र को आहार देना, तो 3 प्रकार के पात्र बताए हैं, एक उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। पात्र में किसको देना उसको पात्र बोलते हैं। तो उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज, 6वें पुरस्कार मुनिराज। मध्यम पात्र है श्रावक, व्रति श्रावक,
पंचम गुणस्थानवरती, और चतुर्थ गुणस्थानवरती अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, जगन्य पात्र है, तीनों को भी आहार देने योग्य है। बाकी जो पात्र है मिथ्या दृष्टि या अन्य वगैरह है वो पात्र नहीं है आहार देने के लिए। तो इस प्रकार ये दान की विधि पर दान का की विशेषता तद विशेषण, लेकिन चार की विशेषता से अच्छा पात्र को आहार दे रहे हैं तो आपको फल अच्छा मिलेगा। दाता के सब गुण अपने में उतार करके आप आहार दे रहे हो तो आपको और अच्छा फल मिलेगा। द्रव्य भी योग्य दे रहे हो, विरुद्ध नहीं दे रहे हैं, प्रासुद दे रहे हैं, तो ऐसे द्रव्य को देने से विशेष फल मिलेगा। और विधि पूर्वक दे रहे हो तो दान में विशेषता होगी, उसके फल में विशेषता प्राप्त होगी। इस प्रकार इन चार बातों का ज्ञान अपने को होना चाहिए और अपने स्व पर के उपकार के लिए दान देना चाहिए। इस प्रकार 7वां अध्याय पूरा हुआ है, कल से 8वां अध्याय होगा। 7वें अध्याय की भी तैयारी कर रहे हैं, 6ठे अध्याय की परीक्षा होने के बाद 7वें अध्याय की परीक्षा होगी, उसके 2 इसमें करेंगे, 2 पेपर करेंगे 7वें के। हाँ पता नहीं तो बोले जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, मैं स्वयं अनादि अनंत एक ज्ञानमय वस्तु हूँ। मैं दाता भी नहीं, मैं पात्र भी नहीं, मैं त्यागोपादान शून्य तो शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अपनी वस्तु को दे नहीं सकता हूँ और दूसरे की वस्तु को ले नहीं सकता हूँ। जानो ये व्रत के विकल्प ही जिसमें नहीं है, ऐसा मैं निर्विकल्प निर्विकार तत्व हूँ। अपने आत्मा के लिए अपने उपयोग को देना ही सच्चा दान है। अपना उपयोग अपने में जोड़िए, अपने उपयोग का समर्पण अपने आत्मा में कीजिए। शुद्ध चैतन्य